अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द हाइट ऑफ क्यू यूनिट। देखो एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ को हम एल एज्यूम कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, और ब्रेथ को बी, और हाइट जो है ना इसकी एच ले लेते हैं। ओके बच्चा, और ये कहा है कि जो इसका बेस एरिया है वो पी स्क्वायर यूनिट है। बेस एरिया, बेस क्या होगा इसका, रेक्टेंगुलर होगा बच्चा। देखो ये बेस मैंने विजिबल कर दिया है, नीचे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल शेप में होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एल इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी। ये आपको माइंड में रखना है, ये अभी आगे यूज होगा बच्चा। ओके, अब आगे लिखा है स्फीयर ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट। एक स्फीयर जिसकी वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट है, वॉल्यूम हमें दी है, निकालनी नहीं है, याद रखना, ठीक है। इस ड्रॉप इनटू क्यूबाइड, उसको क्यूबाइड के अंदर ड्रॉप कर दिया। देखो बच्चा, ये वो स्फीयर है, इसको क्यूबाइड के अंदर ड्रॉप कर दिया, सच दैट इट इज कंप्लीटली सबमर्ज। इस तरह से ड्रॉप किया कि ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, ठीक है, पूरी तरह से डूब गया। अब आगे रीड करो, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबमर्ज स्फीयर इज शोन बिलो। और सबमर्ज करने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन बनी, जो फिगर बनी, या कोई पिक्चर मान लो क्लिक करी इस क्यूबाइड और स्फीयर की, तो वो कुछ इस तरह की थी, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद हमसे क्या पूछा, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर। ऑब्वियस है बच्चा, जब हम कोई चीज इसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो उसका वाटर लेवल बड़ा होगा, ठीक है। बढ़ के अभी इतना हो गया, तो पहले वाटर लेवल कितना होगा, मान लेते हैं यहां तक होगा, और उसकी हाइट भी हमें दी हुई है। जब मतलब स्फीयर डालने से पहले जो हाइट थी ना, वो हमें मेंशन है क्वेश्चन में, कितनी दी है, वो दी है क्यू, क्यू यूनिट, ठीक है। तो यहां तक क्यू यूनिट है। अब जब हमने स्फीयर डाला तो हाइट क्यू यूनिट से थोड़ी सी बढ़ गई। देखो ये वाला पोर्शन इंक्रीज हो गया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इस इंक्रीज हाइट को हम h1 मान लेते हैं, ठीक है। पूरी हाइट तो, क्योंकि इसकी क्यूबाइड की होल हाइट h है, ये h1 हो गई। और ड्रॉप करने से पहले क्या हाइट थी, वो क्यू यूनिट थी, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब बढ़ गई तो बच्चा, वाटर जब वाटर लेवल राइज करेगा तो वाटर की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और कितनी वॉल्यूम बढ़ेगी हमें ये देखना होगा, ठीक है। देखो जितनी हाइट बढ़ी उधर से लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी, क्योंकि वाटर आगे से या पीछे से, लेफ्ट राइट से कहीं नहीं जा रहा, वो इसकी शेप ही ले रहा है क्यूबाइट की। तो एक अलग से क्यूबाइट और बन जाएगा। देखो बच्चा, वो क्यूबाइट क्या होगा, सेम लेंथ सेम ब्रेथ, लेकिन हाइट h1 ले लेंगे उसकी, जो इंक्रीज हाइट है वो, और इसमें हमें h1 ही निकालनी है, ठीक है बच्चा। तो एक तरह से एक क्यूबाइट बन गया किसका, जो इंक्रीज वाटर लेवल है का। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर, राइज इन वाटर, जो वाटर राइज किया वो किस शेप में राइज किया है, क्यूबाइट की। तो एक नया क्यूबाइट बन गया, लेकिन उसकी हाइट h1 है, लेंथ और ब्रेथ सेम है। वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज ड्रॉप करेंगे ना वाटर के अंदर, तो जितना वाटर की वॉल्यूम राइज करेगी वो किसके बराबर होगी, जो चीज हमने उसके अंदर ड्रॉप करी है। तो अभी स्फीयर ड्रॉप किया, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ओके बच्चा, अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग वाटर क्यूबाइट शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि LBH। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें दी हुई है, कैलकुलेट नहीं करनी। अगर बच्चा गिवन ना होती, हमें रेडियस दिया होता उस केस में, तो फिर हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते, लेकिन अभी हमें दी हुई है। और LB की वैल्यू, यानी कि LB क्या था, बेस एरिया, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, वो है पी स्क्वायर यूनिट, कैपिटल पी स्क्वायर यूनिट। और इधर ध्यान रखना h1 लेंगे, h की जगह h1, क्योंकि हमने इंक्रीज हाइट निकालनी है, और इज इक्वल टू कैपिटल R। अब हमने h1 निकाला ना, अब जो P मल्टीप्लाई बाय h1 है इधर, और अगर हमें h1 की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा बच्चा, जो कैपिटल R है डिवाइडेड बाय कैपिटल P करना होगा। इधर मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके P डिवाइजर में आ जाएगा, तो यही इंक्रीज इन हाइट होगी। तो हमारा आंसर होगा इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर इज कैपिटल R अपॉन P। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा।